क्या क्या बोला था सर आपने? क्या बांग्लादेशी हो क्या? हाँ, सीए पर बोला, ट्रिपल तलाक, क्या आपने ट्विस्ट दिया? नहीं, ट्विस्ट नहीं दिया। देखिए, हमको मीडिया ने पूछा हम्म, क्या बोला होगा उसने। मैं बोला भाई मेरे को ये बोला हो सकता, ये बोला हो सकता, ये बोला हो सकता, और कुछ नहीं। अब इसमें हमारे बोलने के बाद जुल्फिकार निकला ना, तो बीजेपी को दौड़ना पड़ा। अमित शाह ने कह दिया कि आप भी एक हिंदू से फोटो खिंचवाइए। खिंचवा रहे हैं कि नहीं? नहीं, खिंचवाएं। हमने तो ऐसे 10 फोटो डाल दिए सोशल मीडिया पे, हजारों लाखों बार वो देखा गया। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? मोदी जी अगर इतना सेकुलर हैं तो फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं आप? और क्या फोटो खिंचवाने से ही आप मुसलमानों के लिए या उस बड़े सबसे बड़ी माइनॉरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? आप बता दीजिए ना। कुछ नहीं कर रहे भाई, फोटो खिंचवा दिए, अब हम फोटो देख के खुश हो जाएं? बताइए आप, यही तो प्रॉब्लम है। ये जुल्फिकार अली ने सिंबॉलिज्म है सर ये। आपको ललकार दिया। वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे, वो सब बोलकर आपने उस फोटो को जरिया बनाया और आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे कि देखो वो तो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ये पूछ रहे थे, उसके कान में बोल रहे थे। नहीं, अच्छा है। बांग्लादेशी हो नहीं, क्या? नहीं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में उस नौजवान लड़के को मोदी जी गुजरात से टिकट दे दें। गुजरात से टिकट दे के उसको एमपी बनाए लोकसभा से। देखेंगे, चलिए उसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत। देखिए, ये एक तरफा मोहब्बत हो रही है। मोदी जी से एक तरफा मोहब्बत के हामी है। जुल्फिकार को, जो लड़के का नाम और जुल्फिकार वाकई में है, तो उसको टिकट दे दीजिए गुजरात से या बंगाल से देकर जिताइए ना, एमपी बना दीजिए। आपके पास एक लोकसभा में एमपी नहीं है, आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? लेकिन आप जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं सर, आप चाह रहे हैं मुस्लिम दलित कंबाइन को आप टारगेट करते हैं। यहाँ पर तो सीएसडीएस से लेकर प्रशांत किशोर ने मान लिया कि जो दलित समुदाय है वो मोदी के साथ है। अब देखिए, प्रशांत किशोर साहब ने तो बहुत कुछ मान लिया ना। दिल की बात जुबान पे आई गई क्लब हाउस में। बुरा मत मानिए, मगर आपकी फेटर्निटी में 2 किस्म के जर्नलिस्ट हो गए। एक जो शाखा के जर्नलिस्ट हैं आरएसएस के, और दूसरा ये जो क्लब हाउस वाले जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों में एक ही यूनानिमिटी है कि ये कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि मुस्लिम एम्पावरमेंट किसी किस्म का हो। ये जो क्लब हाउस जर्नलिस्ट हैं, ये भी अंदर से शाखा के ही हैं, संघी हैं, मगर उनको नरेंद्र मोदी पर्सनली पसंद नहीं है, मगर आइडियोलॉजी वही है। यही तो मामला चल रहा है इस देश में। आप बैठ के बोलते हैं मिस्टर प्रशांत किशोर कि अपीजमेंट का फलसफा है। अरे भाई, मेरी बर्बादी के अफसाने यहां पर बन चुके हैं। अपीजमेंट अगर हुआ तो बताइए कहां अपीजमेंट हुआ है। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ है तो आखिर क्या वजह है कि 16% मुस्लिम बच्चे 9 और 14 साल के दरमियान में स्कूल को जाते ही नहीं है। आखिर अपीजमेंट अगर हुआ है तो 38% मुसलमान की आमदनी 2500 रुपए क्यों है रूरल बंगाल के? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर 38% जेल में क्यों है, 6% नौकरियां क्यों हैं? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन क्यों नहीं है? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर आज भी मालदा मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी पिया जाता है, इतना ज्यादा कि जो WHO के गाइडलाइन से 3000 बढ़ के। कौन सा अपीजमेंट हुआ है? क्योंकि वोट बैंक बना ना, एक पूरे समुदाय को वोट बैंक बनाया गया। नहीं, सर मेरा नहीं, सवाल ना, तो पूरा ना, सुनिए। नहीं, आप नहीं, ये इमाई सवाल सुन के कान पक चुके हैं मैडम। कोई मुसलमानों का वोट बैंक आज भी अगर आप 10 में से 8 लोगों को पूछिएगा, वो ऐसी बात कहेंगे कि हमें उसे जिताना है जो मोदी को हराएगा। नहीं, मुसलमानों अब्बास सिद्दीकी से लेकर सब यही नहीं कह रहे हैं? मुसलमानों का ना कभी वोट बैंक था, ना कभी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। हम मुसलमानों को एक झुंझुना दिया गया कि खिलौने देकर तुझको बहलाया गया, अरमानों में उलझाया गया, ये मामला कर दिया गया। अब वोट बैंक काहे का वोट बैंक तुम्हारा? झुंझुना पलट दिया आपने। नहीं, वोट बैंक झुंझुना पलट गया है सर कि मोदी के डर से अब बाकी को 2014 की मेरी पहली स्पीच है पार्लियामेंट की। मैंने कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूं नरेंद्र मोदी को। पूरे बीजेपी के एमपी परेशान हो गए, क्या कह रहा है? बोला आपने इस मिथ को बर्बाद कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक था। मुस्लिम वोट बैंक कभी था ही नहीं। यहां पर देखिए जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं, कभी एक दिन प्रोग्राम कर लीजिए आप। मैं आपको 1950 से लेके 2021 तक मिसालें दूंगा जहां पर हमेशा ये होता रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स बीजेपी को भी वोट देते हैं? नहीं, सीएसडीएस के डेटे में उसमें बताया गया कि 2014 में और 2019 में एक ही कम्युनिटी है जिसका वोट बीजेपी को मिला, बड़ा नहीं, 6 या 8% वोट मिला बीजेपी को सीएसडी डेटा के।
मगर दूसरे कम्युनिटी का सब बढ़ गया मोदी कोर्ट। हम ही तो एक खड़े हुए हैं ना, एक पहाड़ की तरह, बाकी सब तो फिसल गए मोदी की तरफ। एक ही कम्युनिटी, आप CSDS के डेटा की बात कर रहे हैं, 31% वोट था मोदी का हिंदू वोट 14 में, अब 37% हो गया। उनको तो लगता है ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स से ऐसे ही निकलेंगे। हम यही मोदी कहते हैं कि ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम प्रतीकात्मक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सब बकवास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहा हूं, आपके पास मुसलमान MP क्यों नहीं जीता लोकसभा में? आप मुसलमानों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं देते? आप, मैं दूसरे इश्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसको आप बोलेंगे ये तो इमोशनल है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये क्यों नहीं करते? अच्छा, गुजरात में आखिरी बार मुस्लिम MP कम जीता था? आप जिता दीजिए ना, 84 में। आप जिता कर बताइए ना हमको, अगर हम झूठे हैं। आप नहीं करते, ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब कांग्रेस भी आपको अछूत समझती है। आप कांग्रेस को देखिए और तमाम ऐसे राज्यों में देखिए, यहाँ पर देखिए वो अलायंस में आपके लिए जगह नहीं बनी, अब्बास सिद्दीकी के लिए बन गई, जिनके आप अगर वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। महिलाओं के लिए वो कैसी बातें बोलते हैं कि MP बनाकर नुसरत जहां को भेजा था वो तो पाउडर मेकअप लगाने लगी। नहीं, मैं देखिए, मैं ना तो वीडियो देखा हूँ ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, वो तो खुद अपना जवाब देंगे। मगर अब कोई नहीं करना चाह रहा मुझसे अलायंस, तो मैं क्या करेंगे मैडम? हमसे नहीं किए बिहार में, हम लड़े जीते। अब एक बात बताइए, गोधरा में क्या हुआ? हमने लड़ा और बीजेपी का मेयर बनने नहीं दिया वहां पर। मोडासा में हमारा मेन अपोजिशन हम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यही तो हम बता रहे हैं कि, और मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो नौजवानों में जो एक चर्निंग है, वो अब इस तरह की सेकुलर, ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स को मानने वाले नहीं।